अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी यहाँ पे ये ब्लॉग जो है मैंने काफ़ी दिन मतलब छोटे छोटे क्लिप बनाती रही हूँ, तो एडिट नहीं कर पाई। एक्चुअली ब्लॉग कुछ प्रॉपर था ही नहीं, तो फिर मैंने जो ना भी ब्लॉग कंप्लीट किया, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये है जी रात का टाइम, मतलब मुख्तलिफ़ डेज़ में मैंने व्लॉग बनाया है। तो हम लोग यहाँ पर आए थे बाहर, एक्चुअली हो रही थी बारिश बहुत ज़्यादा, शाम से बारिश हो रही थी। तो हम लोग जो है ना अभी बाहर आए थे नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, क्योंकि कल से जो है वो अलियान का स्कूल जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैंने कहा अब भी ज़रूरी है, वरना ये होता था ना कि मॉर्निंग में लेट भी आ जाता था तो चल जाता था, लेकिन मैंने कहा चले ले आते हैं। तो ये देखें जी, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि जिस दिन इसने जाना था, तो उस दिन भी सुबह में अच्छी खासी जो है ना वो बारिश हुई है। हुई थोड़ी देर के लिए, लेकिन अच्छी खासी हो गई थी बारिश। तो मुझे ये था शायद ना ही जा पाए, क्योंकि पता नहीं होता ना कि कितनी देर चलती है, लेकिन यह कि रुक गई थी। तो फिर मैंने उसको रेडी किया और व्लॉग जो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। नाश्ता वगैरह मैंने बनाया, इसका लंच बनाया और यहाँ पे ये रेडी हो गया था एक्चुअली। और बस ये रेडी हो रहा था, तो मैंने कहा चलें मैं अभी थोड़ी सी जो है ना इसकी वीडियो बना लेती हूँ। बैक टू स्कूल है जी, आज फर्स्ट डे है दोबारा से समर वेकेशन के बाद। आई थिंक बहुत से बच्चों के स्कूल जो हैं वो रीओपन हो गए हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो भी रहते हैं। तो बस इसी मंथ में मेरे ख्याल से सबके स्कूल जो है ना वो रीओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जी बस रेडी हो गया था। मैं इससे पूछ रही थी आपने अपनी चीज़ें सारी कंप्लीट रखी हैं, और यहाँ पे इसने ये 2 बुक्स जो हैं वो एक्स्ट्रा रख ली थी, तो मैंने फिर निकाल ली है। और यहाँ पे जी बस वो जा रहे हैं, और ये देखें बारिश ख़त्म हुई है, तो हल्की हल्की सी धूप जो है ना वो निकलना स्टार्ट हो गई है। और वाइपर लगा दिया था मेरे हस्बैंड ने, लेकिन इतने अच्छे से नहीं लगाया, फिर भी थे कहीं पानी है। और यहाँ पे मैं ये दिखाती हूँ आपको, ये देखें धूप जो है ना वो निकल आई है। अच्छा ऐसे ही हो रहा है आजकल, जैसे ही बारिश होती है मौसम थोड़ा अच्छा हो जाता है, लेकिन बारिश रुकने के बाद जो हाल हो रहा है ना, मतलब हब्स, और उसकी वजह से बिल्कुल हवा नहीं चल रही होती, तो ऐसे जैसे दिल को मतलब गर्मी लगती है ना, घबराहट सी फील होती है, वैसा हो रहा है आजकल। तो पता नहीं, मेरे ख्याल से पहले तो है ऐसा मौसम कभी नहीं हुआ, मतलब इतनी शदीद। आज जब भी मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज भी बहुत ज़्यादा शदीद हब्स था। हालांकि दिन में बारिश हुई है, लेकिन नहीं। तो बस जी अल्लाह खैर करे तो गर्मियाँ जो है ना वो निकल जाएंगी। अच्छा उसके बाद फिर मैंने व्लॉग कोई नहीं बनाया। मैं ना अलियान को भेज के फिर थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, जब सब उठते हैं तो फिर जो है मतलब मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये जो बेडशीट्स थी ना, ये आई हुई थी सिलाई होके, तो स्टिच हो गई थी, तो मैंने मंगवा ली थी। मैट्रेस कवर भी, और ये भी मैट्रेस कवर तो खैर मैंने चढ़ा दिए थे उसके ऊपर, हालांकि मैंने मैट्रेस वॉश करने थे, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी जो है ना सावन का ये मंथ जो है ना गुजर जाए, मतलब धूप भी अच्छे से नहीं पता लगती, कपड़े भी अच्छे से खुश्क नहीं होते, तो मैंने कहा मैट्रेस जो है वो कैसे होगा, तो फिर मैं बाद में जो है ना धो लूँगी। तो यहाँ पे ये वाली जो येलो वाली है ना, ये मैंने चारपाई के लिए शीट ली थी बेडशीट, और दूसरी वाली वो जो पिंक है वो मैंने बेडशीट के लिए बेड के लिए बनवाई थी। अच्छा ज़्यादा दिन बाद वॉइस ओवर करो ना, तो समझ नहीं आती बात क्या करनी है। और यहाँ पे ये देखें जी, रूहान जना अलियान को बोले आप दिखा दें, तो रूहान जना वो भी आ गया कि मैंने भी दिखाना है। तो अभी तक माशाल्लाह देखें, अभी तक वो दिखा रहा है। अच्छा बिल्कुल उसने ना कॉपी करनी होती है भाई की, जैसे वो कर रहा है बिल्कुल सेम उसने वही करना है। तो ये देखें। अच्छा ये येलो वाली आपको कैसी लगी है? मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं ना ऐसी बेड शीट जो है ना पूरे मतलब बेड की शीट जो है वो भी ले लूँ। चारपाई की तो ले ली थी, सिंगल ही ली थी, मैंने कहा एक ही जो है वो यूज़ होती है। तो पहले मैं डबल डबल लेती थी, तो मतलब चेंज करते हैं ना तो थोड़ा ये लगता है कि वही डाल ली है क्योंकि 2 एक जैसी होती थी। अब मैंने कहा नहीं सिंगल ही लूँगी, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना मेरी सिंगल ही चारपाई बिछी होती है। तो बेडशीट की जो सिंगल की प्राइस है वो 850 थी, और जो डबल वाली है वो आई है 1350 में, मतलब 1350 में। और जो मैट्रेस कवर है वो भी मैं आपको किसी वीडियो में दिखा दूँगी, वो मुझे 2200 में दोनों जो है ना सिलाई हो के स्टिचिंग वगैरह बीच में डाल के वो पड़े हैं। अच्छा उसके बाद ये है जी नेक्स्ट डे। अब मुझे दिन तो नहीं याद कि कौन से दिन है, बस जहाँ पे मेरा जहन कहता था चलो अच्छा ब्लॉग बना लो थोड़ा सा, तो मैं शूट कर लेती थी। तो यहाँ पे हमने जो है ना समोसे मांगे। हाँ यहाँ पे ना मेरी तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इस दिन। तो ये भी शाम से कुछ देर पहले का टाइम है, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मेरा दिल कर रहा था बस समोसे खाने का। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला, वो लेकर आए, हमने समोसे खाए। उसके बाद थोड़ा सा जो है ना मेरी तबीयत कह लें संभली, और फिर जो है
खाना वगैरह मैंने बनाया। लेकिन ये जो अभी ये वाला जो क्लिप चल रहा है ये उससे भी अगले दिन का है। यहाँ पे जी मैं मिल्क शेक बना रही थी, यहाँ पे मेरी तबीयत ठीक थी तो मैंने कहा चले एक व्लॉग जो बनाना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिन से जो है ना मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं कर रहा। कुछ मौसम की वजह से, आई थिंक गर्मी होने की वजह से भी है, और कुछ पता नहीं, मतलब व्लॉग बनाने से ना थोड़ा सा मैं कह लें कि मेरा दिल थोड़ा सा वो हो गया, क्योंकि व्लॉग बना के जो है ना मेरे इतने खास व्यूज़ आते हैं और ना ही जो है ना वो फिर मतलब सब्सक्राइबर वगैरह गेन होते हैं। मैंने कहा क्योंकि मुझे पता है वो उसकी वजह भी मुझे पता है, चूँकि मेरी वीडियोस बिल्कुल सिंपल सी होती हैं, कोई भी उसमें मतलब नहीं होता, तो इसीलिए शायद नहीं आते हैं, तो रीज़न है मुझे पता है। तो मैंने कहा यार क्या मैं हस्बैंड से यही बोली थी, मेरा दिल कर रहा है कि मैं यूट्यूब जो है ना छोड़ दूँ। तो मुझे कहते हैं जैसे आपको मतलब ठीक लगे आप कर लें। मैंने कहा मेरा दिल ऐसे ही कर रहा है कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ। तो बहरहाल जी वीडियो मैंने बना ली थी। अच्छा, आपको ना आदत हो जाती है मेरे ख्याल से ये चीज़। पहले शुरू में मैं सुनती होती थी, लोग कहते थे आदत हो जाए, बाकी जब मैं वीडियो अब नहीं बनाती ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि हाँ मेरा मतलब कुछ काम रहता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो फिर मैंने कहा चले मैं बनाती हूँ। तो जब होता है ना कभी कभी मेरे ख्याल से कुछ दिन भी ऐसे होते हैं कि आप थोड़ा सा लो फील कर रहे होते हैं, नहीं दिल कर रहा होता है, ये चीज़ भी आई थिंक होती है। इस वजह से भी जो है ना हम थोड़े से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो देखें जी क्या बनता है अभी तो यार कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पे मिल्क शेक जो है वो बन गया था। अच्छा, ये जो मैंगो है ना ये चौंसा है वाइट वाला, तो इसका जो शेक है ना वो ऐसा ही बन रहा था। अच्छा, मुझे पर्सनली जो है ना मिल्क शेक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पी लेती हूँ मैं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं आम जो है ना खाने को ज़्यादा मतलब प्रेफर करती हूँ कि मैं आम खाऊँ और साथ में फिर लस्सी पी लूँ। ना भी पीऊँ तो है मेरा चल जाता है, लेकिन आम खाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मिल्क शेक वगैरह बनाने की बजाय। तो बच्चे जो है उनको अच्छा लगता है, इनके बाबा को, तो फिर मैंने जो है ना बना लेती हूँ रोज़ाना शाम को जो है ना एक दफ़ा मिल्क शेक बना लेते हैं, क्योंकि यही सीज़न है। तो बस फिर आम भी बस जाने वाले हैं, तो मैंने कहा चले एंजॉय कर लें बच्चे। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैं क्या बना रही थी, देखिए मैंने इतने दिन से वीडियो शूट की हुई है ना तो ज़हन में भी नहीं है मेरे मैं क्या कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैं खाना बनाने लगी थी, और खाने में जी मैं बना रही थी दाल और चिकन का सालन, और आलू जो आपने बॉयल होते हुए देखे वो मैंने बनाने थे दही बल्ले बनाने थे थोड़ा जल्दी, लेकिन उनको भी बनाते बनाते मैं लेट ही हो गई हूँ। ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, मतलब किसी ने चाय पीनी है शाम के टाइम, किसी ने मिल्क शेक पीना है, कुछ और भी मतलब छोटे छोटे काम, जैसे दूध आ जाता है उसको बॉयल करना है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम जो है ना वो चला जाता है। तो बस फिर मैंने जो है अभी खाना बनाना स्टार्ट करने लगी थी, और यहाँ पे मेरा जो हेल्पर है ना इसको बस जहाँ मैंने जाना है, और देखें अब माशाल्लाह चूल्हे के ऊपर तक हाथ जो है ना आने लग गया, और मुझे हर वक्त जो है ना इसकी वो होती है कि पीछे, एक तो मेरे पीछे पीछे रहता है, सब लोग बाहर बैठे हैं कुछ भी कर रहे हैं, इसने मेरे पीछे पीछे रहना है। मेरे नहीं बल्कि मुझे लगता है मतलब कोई भी किचन में आता है ना तो उसके पीछे ही पीछे ही रहता है, इसके बाबा आ जाए उनके भी पीछे आ जाएगा किचन में। तो बहरहाल जी थोड़ा सा ख्याल ही करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि इसका बहुत बल्कि ख्याल रखूँ। मेरी कुछ बहनें जो है ना वो कहती हैं मुझे कि आप इसका ख्याल रखा करें, चूल्हा चूँकि ऐसे, वाकई बिल्कुल मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि इसका ध्यान रखूँ। बाकी जी अल्लाह मालिक है। और यहाँ पे जी चिकन जो है वो मैंने कर लिया था फ्राई, प्याज फ्राई किया, फिर मैंने अदरक लहसुन डाला उसमें, उसको फ्राई किया, फिर मैंने उसमें चिकन डाल दिया, उसको मैंने हल्का सा कलर जो है चेंज किया, उसके बाद इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी हैं, और बड़े मज़े का ये जो है ना दाल गोश्त बनता है। आज मेरा दिल कर रहा था वो जो सूफ़ी होटल पे जो लोग गुजरात में रहते हैं ना, कभी दाल मिलती होती थी ना वैसी दाल खाने को। वैसे तो मेरे घर में चने की दाल बहुत कम बनती है, तो मैंने कहा चलें बनाते हैं। तो वैसे भी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, ये लोग मुझे बता ही नहीं रहे थे क्या बनाना है, तो फिर मुझे जो समझ में आया तो मैंने वो बना लिया। तो बस उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, और ज़ीरा जो है उसका मैं पाउडर नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि साबुत ही डाल दूँ, मतलब डालूँ ज़रूर सालन में, इसकी जो खुशबू है ना बड़ी अच्छी लगती है। और दाल जो है वो भी मैंने धो के अच्छे से रखी हुई थी, इसको पानी में डाल के रखा हुआ था, बॉयल नहीं की, बस ऐसे ही डाल दिया है। तो बस इसके बाद इसको मैं लगा दूँगी प्रेशर। और यहाँ पे मेरे दही भल्ले जो हैं वो भी रेडी हो गए थे। आज दही भल्लों में भी जो है ना वो आप कह सकते हैं कि पहले दही कम हो गया, मैंने वो मंगवाया, फिर उसके बाद चाट मसाला नहीं मुझे मिला, वो ख़त्म हो गया था शायद, फिर मैंने फिर वो मंगवाया, तो दही भल्ले मेरे बेचारे बहुत लेट हो गए। तो यहाँ पे जी बस
सारी चीज़ें जो मैंने डाल दी हैं, भल्ले, आलू, चने और प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह काट के, और दही में मैंने नमक डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च और चाट मसाला डाल के। तो दही देखें, यहाँ से आजकल दही भी अच्छा नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से इसको मैंने अच्छे से फेंट के मिक्स करके उसमें डाल दिया है और फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि अभी किसी का भी मूड नहीं हो रहा था खाने का। मैंने तो कहा आप लोग खा लो, क्योंकि फिर बाद में चलो खाना खा लेना, लेकिन चूँकि सब ने मिल्क शेक वगैरह पिया है तो अभी किसी का भी दिल नहीं था। मैंने कहा चलें, तो वो मैंने फ्रिज में रखा है। और वहाँ पे चूल्हे पे मैंने जो है ना सालन को लगा दिया था, दाल को प्रेशर। और उसके बाद यहाँ पे कुछ बर्तन ये देखें जी इकट्ठे होंगे। हालांकि मैं साथ साथ जो है ना कोशिश कर रही होती हूँ बर्तन वॉश कर दूँ, लेकिन आपको पता है कि इनमें बड़ी बरकत है तो इनको जल्दी से मैं वॉश कर लूँगी। और उसके बाद जो है आगे देखते हैं जी क्या रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली आज के ब्लॉग में ना मुझे नहीं पता, मतलब जो वीडियो आ रही है मैं वैसे बात कर रही हूँ कि क्या हुआ और क्या नहीं। और मेरी एक सिस्टर का मुझे मैसेज आया हुआ था कि वो कह रही थी कि मुझे लग रहा था कि आपका ब्लॉग आएगा, तो नहीं आया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे खुद बहुत बुरा लगता है मैं जब व्लॉग नहीं बनाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से जो है ना वो मैनेज करूँ। एक्चुअली गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और काम भी थोड़ा सा कह लें कि ज़्यादा ही होता है। ज़ाहिर बात है, सारा दिन हर चीज़ को आपने खुद देखना होता है, मैनेज करना होता है ना, तो ज़रा मुश्किल लग रहा होता है, बस यही वजह है। तो बस उसके बाद मैंने रोटियां बना ली थी, चावल नहीं बनाए। चावल चूँकि कल बनाए थे तो आज फिर चावल नहीं बनाए थे। चावल थोड़े से फ्रिज में रखे हुए थे, मैंने कहा अगर किसी ने खाना है तो गर्म कर दूँगी। बॉयल राइस थे, तो रोटी बना ली थी और साथ में दही भल्ले रख लिए। और बस अभी हम लोग यहाँ पे खाएंगे जी खाना। और दही भल्ले में ये जो ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे पास पुदीना खुश्क रखा होता है, तो उसको मैंने हाथों में थोड़ा सा कह लें कि क्रश करके तो वो मैंने डाल दिया, क्योंकि जब ये खाते हैं ना तो मुंह में आता बड़ा अच्छा लगता है। चटनी नहीं थी हरी, तो फिर मैंने यही डाल दिया। और कुछ लोग इमली की चटनी और मीठी चटनी वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब दही भल्लों में डालते हैं, लेकिन मुझे खैर इतनी अच्छी नहीं लगती है, मुझे बस इस तरह से अच्छे लगते हैं। और दाल की भी फ़ाइनल लुक आप देख लें, कोशिश की है कि वैसी बने, थोड़ी सी घुली घुली सी जैसी होती है ना वैसे। तो पराठे के साथ सुबह खैर बड़ा मज़ा आया था। तो अभी मैंने तो है राइस ही खाए थे, बॉयल राइस जो रखे हुए थे ना फ्रिज में, मैंने गर्म करके वही खाए थे दाल के साथ। तो बस ये भी खाना खाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये है जी एक अगले दिन का या उससे अगले दिन का मुझे ये भी याद नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे नाश्ता, बल्कि नाश्ता हम लोग कर चुके थे और बच्चों के लिए बनाए थे मैंने मीठे पराठे, वो जो पैन केक रेसिपी सेम जिसकी है वो वाले पराठे बनाए थे। तो वो इन लोगों ने खाए हैं। और ये देखें, ये माशाल्लाह इन्होंने खा लिए हैं, लेकिन बस ये बच्चा हुआ तो वो रूहान जो ना वो थोड़ा सा कर रहा था। तो अभी हम लोग पीने लगे थे चाय। एक्चुअली हम लोग थोड़ा नाश्ता ज़रा लेट ही करते हैं, क्योंकि सुबह में जो है अलियान को भेज के मैं खुद थोड़ी देर के लिए फिर सो जाती हूँ, वीडियो एडिट करनी हो वो कर लेती हूँ, या कोई काम हो कर लेती हूँ, अगर नहीं तो मैं भी थोड़ी सी नींद पूरी कर लेती हूँ। फिर पूरा दिन टाइम जो है ना वो बच्चों के साथ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जी फिर मैंने चने जो हैं वो रात को बॉयल क्या हो गया, चने जो है ना मैंने रात को रखे थे भिगो के, तो अभी मैं इनको कर रही हूँ, रख दिए थे मैंने, चढ़ा दिए थे, मैंने कहा हल्की आंच पे होते रहेंगे। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक नहीं मैंने इसमें डाला, और ब्लैक जो काले चने होते हैं ना वो बना रही हूँ। उसमें नमक, मिर्च, हल्दी सारे मसाले डाल के तो मैंने हल्की आंच पे रख दिया कि काफ़ी टाइम था, मैंने कहा चलो पक जाएंगे। लेकिन चने जो है ना वो आज मेरे गले ही नहीं है, मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। और यहाँ पे ये जी अभी शाम से कुछ देर पहले का टाइम था, तो बस मैंने ऐसे ही बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो कुछ बना लेते हैं, मतलब शाम के स्नैक्स में। तो मैंने कहा चलो मैकरोनी बना लेते हैं। तो मैंने फटाफट से जो भी सब्ज़ियाँ फ्रिज में थी, फ्रिज में बस ये शिमला और बंद गोभी थी, तो वही मैंने काट के, और मैकरोनी यहाँ पे ये देखें मैं बॉईल करने के लिए रख गई थी और ख़ुद में जाके सब्ज़ियाँ काटने लग गई थी। एक्चुअली लाइट गई हुई थी, तो फिर मैं बाहर बैठ गई। बाकी सब लोग जो है वो छत पे हैं और टहल रहे हैं, और हवा ज़रा होती है ऊपर, नीचे तो हर हवा वगैरह नहीं लगती है। तो मुझे चूँकि काम था तो फिर मैं नीचे ही रही हूँ, तो बाकी ऊपर हैं। तो ये देखिए जी मैकरोनी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, बर्तन से बेचारी बाहर आने लगी। तो ये हो गई थी बॉयल, और इतनी देर में लाइट भी आ गई थी। मैंने कहा चलो मैं फटाफट से जो है ना बना लेती हूँ। और बाहर जो है ना वो मशीन का भी काम चल रहा है, तो साथ साथ कपड़े भी मैं फैला रही थी। वॉशिंग मशीन मतलब कपड़े धुल रहे हैं, तो वो भी मैं, कपड़े तो आजकल सूखते ही नहीं है, मतलब पहले उनको बाहर फैलाओ फिर अंदर लेके आओ, एकदम से बारिश आती है गीले हो जाते हैं, बस यही चल रहा है।
अच्छा, मैकरोनी की रेसिपी मैं क्या शेयर करूँ, सिंपल सी फटाफट से मैंने बनाई है। प्याज डाला है, उसमें थोड़ा सा लहसुन डाला है और चिकन डाला है। उसके बाद ये सब्ज़ियाँ मैंने इसमें डाल के इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मैकरोनी में भी डाला था। और थोड़ी सी मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें काली मिर्च का पाउडर। इन सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स, क्योंकि सब्ज़ियों को ज़्यादा पकाना नहीं होता, इस तरह से फिर अच्छी नहीं लगती, वरना बस ऐसे लगता है अजीब सा वो सालन सा बन गया। थोड़ा सा इनमें क्रंच जो है ना वो रहना चाहिए। तो फिर उसमें मैंने डाला है जी चिली सॉस डाली है, सोया सॉस डाली है, सिरका डालना है तो डाले, मैं है नहीं डालती हूँ, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, बस बच्चों ने भी खाना होता है तो बस मैं फिर नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे मेरा जो हेल्पर है ना, उसको होता है कि मामा ने जो चीज़ यूज़ कर ली मैं फ़ौरन से पकड़ूँ और फ्रिज में रख दूँ, या कहीं भी चीज़ जो रखी होती है ना, मतलब रखने जहाँ पे चीज़ की जगह है वहाँ पे मैं मामा से लूँ और वहाँ रख दूँ, मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ये भी सही हेल्पर मुझे मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो केचप मैं इसमें डाल रही हूँ, एक्चुअली केचप जो है ना, ये जो जिसमें बेचारे में थोड़ी सी रह जाती है और नहीं आ जाती है, तो फिर नई जो है वो यूज़ होने लग जाती है, वो बेचारी रखी रहती है, कभी उसको इधर रखते हैं कभी उधर रखते हैं। तो मैंने फिर वो वाला निकाल के पैकेट जितनी भी थी ना सारी इसमें डाल दी है और बस उसको अच्छे से मिक्स करके अभी इसमें मैं डाल दूँगी मैकरोनी। और ये देखें, अच्छा फ्रिज मेरा चूँकि बंद हुआ था, लाइट का थोड़ा सा था, तो मैं फिर फ्रिज जो है ना बंद कर देती हूँ, बस अभी मैं चलाती हूँ। मैंने कहा अभी आप लोग कोई पूछ लेगा कि आपने फ्रिज क्यों बंद की हुई है। तो यहाँ पे जी ये हो गई थी, मसाला जो बन गया था और अभी मैं इसमें डाल दूँगी मैकरोनी। और जो ऐसे बॉयल मैकरोनी होती है ना, वो मैं फिर रूहान को वैसे ही दे देती हूँ, वो वैसे खुश होकर मतलब खा लेता है। केचप हल्की सी डाल के ना उसको मिक्स कर देती हूँ और वो उसने खा ली थी जितनी उसको चाहिए थी, तो बस फिर बाकी जो मैंने इसमें डाल दी। और सब्ज़ियाँ तो खैर कहते हैं ना जितनी मर्ज़ी आप इसमें डालें जो जो चाहें। ये है मैकरोनी जो है ना वो ऑथेंटिक तो इसकी रेसिपी नहीं है, ये पाकिस्तानियों की रेसिपी है, मतलब हमारी है। हम लोग मसालों के बगैर जो है ना चीज़ कोई भी नहीं खा सकते, तो कुछ ना कुछ हमें डालना पड़ता है। तो यहाँ पे जी ये देखें, ये लगा हुआ था अपनी प्लेट में और केचप डालने। अच्छा, यहाँ पे ये मैकरोनी रेडी हो गई थी और चने का जो सालन है उसको मैंने फिर से प्रेशर लगाया, फिर भी मेरी मर्ज़ी के जो है ना वो चने मतलब नहीं गले थे। तो पता नहीं पानी का चक्कर कोई हुआ है या क्या हुआ है, हालांकि मैंने कल रात से भी हुए हुए थे और 4 बजे के करीब मैंने जो है ना वो चूल्हे पे रखे थे, लेकिन कोई नहीं हुए हैं। तो बस यहाँ पे फिर अभी हम लोग बाहर बैठ के, क्योंकि बाहर जो है ना पेडिस्टल फ़ैन मैं लगा लेती हूँ ना, थोड़ा अच्छा लगता है। कमरों में तो बिल्कुल नहीं बैठा जाता, हॉल में तो वैसे ही चूल्हा जल रहा होता है तो बुरा हाल हुआ होता है। तो बस भागते हुए हम जो है ना बाहर जाके फटाफट से बैठ जाते हैं। तो बस अभी हम मैकरोनी एंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर मैं राइस बना लूँगी। और चूँकि 10 बजे हमारी गैस चली जाती है, उससे पहले पहले जो है ना खाने पीने का काम उसको मुकम्मल कर लेते हैं। चाय वगैरह बनानी होती है अगर बाद में, तो फिर वो हम सिलेंडर पे बना लेते हैं। तो बस ये आजकल यही सब कुछ चल रहा है और बस ये बाहर बैठेंगे। और कपड़े जो है ना वो मैंने साथ साथ फैला रही थी, जो कपड़े मेरे धुल रहे थे। अच्छा, कपड़ों में माशाल्लाह से बड़ी बरकत है। अच्छा, उसके बाद ये है जी रात का टाइम, ये तकरीबन 10 बजे के बाद का ही टाइम है। तो अभी हम लोग खा रहे थे खाना और खाने में चूँकि बने थे चने चावल, तो वही खाएंगे। और किसी को भूख ही नहीं लग रही थी इतना वेट करने के बाद, मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ जितना जितना खाना है सब खा लो थोड़ा बहुत। तो फिर ये था कि लियान ने स्कूल भी जाना है, तो मेरी कोशिश होती है कि वो 10-11 बजे के बीच में जो है ना वो सो जाए। बल्कि मैं जब भी उसको नींद आती है वो खुद ही सो जाता है। आजकल थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि बच्चे चूँकि स्कूल जाते हैं ना, फिर जैसे ही उसको नींद आती है तो वो सो जाते हैं। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।